आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुद्रप्रयाग में हादसा, 250 मीटर गहरी खाई में गिरा टेम्पो ट्रैवलर। हादसे में कुल 14 लोगों की गई जान, 12 लोग घायल। पीएम मोदी ने की 2-2 लाख की मदद की घोषणा, मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश। गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक आज, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर बड़ी बैठक। एनएसए डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, सरकटा स्थित एनएसए भवन में बैठक। बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से करेंगे बैठक। दिल्ली में गहरा जल संकट, पेयजल संकट पर दिल्ली में आई सियासी बाढ़। आज भाजपा का प्रदर्शन, कल कांग्रेस ने फोड़े थे मटके। नीट एग्जाम रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट में चौथी याचिका। 20 से 30 स्टूडेंट्स ने कहा एग्जाम दोबारा हुई, अब मामले की जांच सीबीआई की जाए। गुजरात में मानसून रुका, एमपी में 3 दिन बाद पहुंचेगा। नॉर्थ ईस्ट में बारिश का रेड अलर्ट, वाराणसी में हीट वेव का कहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर आज बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुलाई है अहम बैठक। एनएसए डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जम्मू रीजन में आतंकी हमले से एक्शन में है सरकार, आतंकियों के खिलाफ सख्त रणनीति पर होगा मंथन। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बड़ी बैठक। एनएसए डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर आज बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुलाई अहम बैठक। आतंकियों के खिलाफ सख्त रणनीति पर होगा मंथन। गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बड़ी बैठक। जम्मू रीजन में आतंकी हमले से एक्शन में सरकार। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत, आज जल संकट के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन रहेगा। दिल्ली में 14 जगहों पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के कई इलाकों में भारी जल संकट।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसा हुआ, बड़ी खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं। रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसा, चालक को आई झपकी, 250 मीटर गहरी खाई में गिरा टेम्पो ट्रैवलर। हादसे में कुल 14 लोगों की जान चली गई, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नोएडा से ट्रैकिंग के लिए जा रहा था 23 सदस्यीय दल। पीएम मोदी ने 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। पीएम ने हादसे में मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए हैं। नोएडा से ट्रैकिंग के लिए जा रहा था 23 सदस्यीय दल। मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश जारी किए गए हैं। रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसा, चालक को आई झपकी, करीब 250 मीटर खाई में गिरा टेम्पो ट्रैवलर। नोएडा से ट्रैकिंग के लिए जा रहा था 23 सदस्यीय दल। पीएम मोदी ने की 2-2 लाख की मदद की घोषणा। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा चल रही है, इस बीच एक बड़ा दुखद हादसा ये हुआ है। बताया जा रहा है कि इस टेम्पो ट्रैवलर में कुल 26 पर्यटक सवार थे, और इसी बीच संभवतः चालक को झपकी आई है, और इसके अलावा जो ओवरलोडिंग की समस्या थी, इसकी वजह से ये दुखद हादसा हुआ है। फिलहाल सरकार अभी इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, उसमें स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया ये 2 बड़े कारण जो है इस हादसे के बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इसमें इस हादसे में 14 लोगों की मृत्यु हुई है। बताया जा रहा है कि जो 5 पर्यटक है जो गंभीर रूप से घायल है, उन्हें एयरलिफ्ट करते हुए ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी घायलों का हालचाल जाना है। साथ ही तमाम जो चिकित्सक हैं उन्हें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरा इलाज सही तरीके से उनका संचालित हो, इसके लिए भी निर्देशित किया है। बाकी जो शेष बचे हुए जो घायल हैं, उनका रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये चारधाम यात्रा के बीच एक बड़ी दुखद घटना सामने आई है, इसकी वजह से केंद्र और राज्य सरकार भी काफी चिंतित है, और पूरा उत्तराखंड इस घटना के बाद से काफी गमगीन है। केंद्र सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर शाम ये जानकारी दी है कि राज्य सरकार की ओर से जो मृतक हैं, उनके आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि जो घायल हैं उनको 40-40 हजार रुपए और इसके अलावा 10-10 हजार रुपए की भी आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। इसके अलावा जो घायलों का समुचित उपचार हो सके, इसके दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये घटना हुई है, उसके बाद से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है, और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में देखना होगा कि क्या कुछ वजह सामने आई है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि चालक को झपकी आई थी। इसके अलावा जो ओवरलोडिंग थी, इसकी वजह से ये 2 बड़े कारण इस हादसे के रहे हैं। हाँ बिल्कुल अंकित, अगर हम बात करें तो जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका संज्ञान लिया है, 2-2 लाख रुपए की मदद की बात कही जा रही है। और इसको लेकर क्या जानकारी है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? इसको लेकर क्या अभी कोई अपडेट है? उनके परिजनों को सूचित किया गया है? बिल्कुल यशी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस घटना पे नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस घटना पर दुख जताया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से मृतकों को, घायलों को भी मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो घायल हैं उनका समुचित उपचार हो सके, किसी प्रकार की कोई उनको दिक्कत ना हो। इसके अलावा भी जो अन्य
जरूरी कदम है, इसको उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा भी राज्य सरकार की ओर से इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। अभी बताया जा रहा है कि जो ये वाहन आया था, इसमें ट्रैकिंग के लिए ये वाहन जा रहा था, लेकिन इनकी अभी फिलहाल कोई जानकारी जो है वो प्राप्त नहीं हो पाई है। सरकार की तरफ से इन सभी मृतकों के और जो घायल हैं उनके परिजनों की जानकारी जुटाई जा रही है, और उसके बाद ये जानकारी दी जाएगी। निश्चित ही जिस तरीके की ये दुखद घटना रुद्रप्रयाग से देखने को मिली है, पूरे उत्तराखंड को इस घटना ने झकझोर दिया है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से भी जो घायल हैं और जो मृतक हैं उनकी हर संभव मदद की जा रही है। ठीक है यस। अंकित, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि पेअब ने हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही परिजनों को भी सूचित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा से ट्रैकिंग के लिए जा रहा था 23 सदस्यीय दल। पीएम मोदी ने की 2-2 लाख रुपए की घोषणा। और गोरखपुर से खबर आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। उसके बाद से हम लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 11 बजे सर्किट हाउस स्थित नेक्सी भवन में बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्यारह बजे सर्किट हाउस स्थित नेक्सी भवन में बैठक करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सुबह मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा के बाद लगाएंगे जनता दरबार। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। जनता दरबार लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा के बाद जनता दरबार में जनता की सुनेंगे समस्या।
ऑडियो चेक कर लीजिए आप। हेलो 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 हेलो। और ऐसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर का दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां एक और वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, साथ ही साथ आज वो जनता दरबार जो कि हमेशा की तरह आज उनके द्वारा लगाया जाएगा। देखिए इसी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दूसरा दिन है और सबसे पहले वो जनता दरबार लगाएंगे, वहां जनता की समस्याओं को सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से जो जनता दरबार बंद हो गया था, वो जनता दरबार बंद होने के बाद से अब जो है, पहले लखनऊ में जनता दरबार उन्होंने लगाया, लेकिन आज जो है गोरखपुर में जनता दरबार लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की में रह करके वहां पे बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद से जो है निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे कई चीजों का, क्योंकि जिस तरीके से गोरखपुर विकास को लेकर के आगे लगातार काम हो रहे हैं और लगातार उस विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उन पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ में अपनी एक संघ की जो बैठक होगी, उस बैठक में भी सम्मिलित होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसके साथ जनता से संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम चीजों को लेकर के आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा होगा काफी महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा था गोरखपुर का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, वो आज उनका दूसरा दिन है और दूसरे दिन में लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में बैठक करेंगे कि कैसे गोरखपुर में और विकास की चीजों को लाया जाए, कैसे गोरखपुर को और आगे बढ़ाया जाए। तो तमाम चीजों को लेकर के जो चर्चा होनी है वो होगी। इसके साथ साथ गो रक्षा केंद्र भी जाएंगे, वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचने के बाद से जो है देखा गया है कि जिस तरीके से उनका पशुओं के प्रति काफी ज्यादा प्रेम देखा गया है। कल पहुंचे थे तो चिड़ियाघर पहुंचे हुए थे, वहां पे जूम गए थे, चिड़ियाघर में जाकर के वहां पे पशु पक्षियों से जिस तरीके से संवाद कर रहे थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन सारी चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इतनी भीषण गर्मी हो रही है और इतनी भीषण गर्मी में जो पशु पक्षी हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से बेहाल हो चुके हैं, परेशान घूम रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उन वहां पर हालचाल लेने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है और इस गर्मी से कहीं ना कहीं इन सबको भी जीवन जो है त्रस्त होता नजर आ रहा है। हालांकि अधिकारियों को भी इस पर निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ कई चीजों को लेकर के आज महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक भी करते नजर आएंगे। बिल्कुल, कब तक ये बैठक होगी? साथ ही साथ इस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है? गोरखपुर जनता जिस तरीके से विकास की बात कही जा रही है, तो किस तरीके से इस बैठक में क्या कुछ निकलेगा और क्या कुछ इस बैठक का उद्देश्य है? देखिए इसी जो बैठक की बात अगर हम करते हैं तो 11 बजे के बाद की बैठक बताई जा रही है कि 11 बजे के बाद बैठक होगी। हालांकि ये टाइम परिवर्तित भी हो सकता है, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से गोरखपुर परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर जो है कार्य भी करते नजर आ रहे हैं। तो हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस मुद्दों पर लेकर के चर्चाएं करते नजर आ रहे हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि आज की जो बैठक होगी काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार मुख्यमंत्री दौरे रहे हैं और इस दौरे पर होने के कारण गोरखपुर में भी अपना समय नहीं दे पाए हैं। तो ये माना जा रहा है कि आज की जो बैठक होगी काफी महत्वपूर्ण होगी। तो ऐसे में जो वहां की जो परियोजनाएं चल रही धरातल पर कितनी जल्दी उतर पाएंगी, या धरातल पर अगर उतरती हैं तो वहां पर किस तरीके से विकास कार्यों को देखा जा रहा है या निरीक्षण किया जा रहा है, तो तमाम चीजों को लेकर के बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए संदीप। और बता दें आपको कि हम लगाएंगे जनता दरबार, जहां पर जन समस्याएं सुनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा करने के बाद बैठक करेंगे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ। बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक।
और गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। काशी प्रयागराज में लोग आस्था की लगा रहे डुबकी। आज ही के दिन मां गंगा का अवतरण हुआ था। मां गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन जुटी भक्तों की भारी भीड़। मां गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। आज के दिन ही मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। काशी हरिद्वार में लोग आस्था की लगा रहे डुबकी। माना जाता है कि आज के दिन ही मां गंगा ने धरती पर अवतरण लिया था। मां गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। जुड़ चुके हैं वाराणसी से और अमित शर्मा कानपुर से जुड़ चुके हैं। विक्की, वाराणसी की बात करें तो क्या कुछ आज वहां पर घाटों पर माहौल देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से
आज माना जाता है कि माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और इसी लिहाज से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा के तट पर पहुंचते हैं। जाती है और घाटों पे यहाँ पे बहुत अधिक श्रद्धालु जो है एकत्रित हुए आस्था की डुबकी लगाने के लिए। सुबह से ही लगभग 4 बजे से यही लोगों का यहाँ पे आना शुरू हो गया। लोग नहा रहे, बड़ी संख्या में लोग, और माना यह जाता है कि आज के दिन नहाने से, गंगा स्नान करने से पापों की मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसको लेके आज जो काशी के घाटों पर जो है, काशी के लगभग सभी घाटों पे बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कल आज गंगा दशहरा और कल जो है निर्जला एकादशी भी पड़ा, इसको लेकर भी एक खास महत्व है और आज के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है, जिसको लेके श्रद्धालु जो है सुबह से ही घाटों पे एकत्रित हुए, नहा रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज गंगा आरती भी कुछ खास रखा गया है कि आज गंगा दशहरा को देखते हुए माना यह जाता है कि आज के दिन माँ गंगा जो है स्वर्ग से धरती पर उतरी थी और जिसको लेके जो काशीवासी जो है एक अलग उत्साह के रूप में मनाते हैं। काशी के जो काशी है वो घाटों से जाना जाता है। यहाँ पे गंगा आरती भी विश्व विख्यात है, जिसको लेके आज गंगा आरती के लिए भी खास तैयारियां किया गया है। तो आपको बता दें कि 22 देव कन्याएं होंगी आरती में, उसके बाद 23 अर्चक होंगे जो आरती करेंगे। उसके साथ ही जो है 1008 साड़ियों को आपस में जोड़ के इस गंगा के इस पार से उस पार तक चढ़ाया जाएगा। माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इसके लिए जो अर्चक है और जो गंगा आरती के जो समिति के लोग हैं उन्होंने खास तैयारी की है। बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा के दृष्टिगत वाराणसी पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे मौजूद है। यहाँ पे महिला सिपाही, महिला पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी गई है, ड्रोन कैमरे से निगरानी बरोबर रखी जा रही है। साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है कि किसी नहाने के बीच में कोई किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, कोई डूब ना जाए, कोई श्रद्धालु, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। और पूरे गंगा के तट पे जो है पानी पे जो एनडीआरएफ लगातार गश्त कर रही है और सुबह से ही श्रद्धालु जो यहाँ पे नहा रहे हैं और ये भीड़ लगातार बढ़ता जा रहा है और ये शाम तक इसी तरह जारी रहेगा। जी ठीक है अमित, अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर घाटों का क्या नजारा देखने को मिल रहा है? ये देखिए, कानपुर के बिठूर घाट पर सुबह 4 बजे से ही सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालु वहां दर्शन पूजन करने के बाद गंगा स्नान भी कर रहे हैं। गंगा स्नान एक पौराणिक जगह है बिठूर, जहां अक्सर मान्यताएं हैं कि यहाँ ब्रह्मा जी की स्वयं खूंटी मौजूद है और यहीं से लोग जो है स्वर्ग जाने का काम करते हैं। तो गंगा घाट पर लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है और लोग दर्शन पूजन के बाद स्नान कर रहे हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस की पीएसी की 12 टुकड़ियां वहां मौजूद हैं और एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है। पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेटिंग कर रखी है और सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की मदद से निगरानी भी की जा रही है। ऐसे में दूर दराज से लोग कानपुर के बिठूर घाट से लेकर सरसैया घाट तक पहुंच रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजन करने के बाद स्नान भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, आपने विकी क्या लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है, उनका क्या कुछ कहना है आज के दिन पर? देखिए, बिल्कुल मैं भी घाट से थोड़ा सा दूरी पे हूँ क्योंकि घाट पर अधिक भीड़ होने के कारण नेटवर्क इशू है, वहाँ पे नेटवर्क परेशानी है, इसीलिए मैं ऊपर हूँ। और मैंने श्रद्धालु से बात किया, उन्होंने आज उनके गंगा दशहरा को लेकर काफी उत्साहित है। उनका मानना है कि आज के दिन जो स्नान करने से जो पापों से मुक्ति मिलती है और कई पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसको लेकर श्रद्धालु जो है यहाँ पे दूर दराज से आए हैं, कोई पटना से, कोई बिहार से लोग आए हैं यहाँ पे स्नान करने। और आज का दिन उनके साथ ही जो गंगा स्नान दशहरा, आज के दिन से जो पानी में बढ़ोतरी भी होती है, करीबन 4 सेंटीमीटर पानी बढ़ना भी शुरू हो गया। आज के दिन से पानी गंगा में बढ़ोतरी होती है पानी में, तो इसको लेकर भी खास महत्व माना जाता है। और काशी के नहाने से, गंगा घाट के नहाने से लोग जो है दूर दराज से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि मोक्ष की नगरी भी कही जाती है काशी, और आज गंगा माँ को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इसको लेके खास महत्व है, जिसको लेके श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिख रहा है और वो नहा रहे हैं सुबह से ही और दान पुण्य कर रहे हैं, अब पुण्य की प्राप्ति कर ईश्वर की कामना कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में किस तरीके से लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? ये देखिए, कानपुर में भी गंगा किनारे बसा ये शहर है जहाँ बहुत महत्व है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि गंगा में स्नान करने से उनके पापों का जो है नष्ट होता है और उनको स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे में लगातार सुबह से लोग पहुंच रहे हैं और गंगा का स्नान कर रहे हैं। वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो बिठूर से लगभग 3 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने उन्हें बैरिकेटिंग लगाकर रोक दिया, जिससे पैदल वो वहां पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में लोग गंगा घाट पर मौजूद हैं और स्नान कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का ये मानना है कि इन पावन
दिनों पर अगर गंगा में स्नान करते हैं तो लोगों के जीवन सरल हो जाता है। जी शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि गंगा दशहरे पर श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर देखते ही बन रही है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता गंगा घाटों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आस्था की इस वक्त हम मौजूद हैं कन्नौज के महादेवी गंगा घाट पर। आज दशहरा है, इसको लेकर श्रद्धालु दूर दराज से आके मेहंदी घाट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लगातार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे श्रद्धालु जिस तरह हैं, लगातार आस्था की दूर दराज से आए आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु में बात की जाए बड़ा मान होता है तो आज दशहरा का कि आज तस्वीरें देख रहे हैं, दूर तक कतार लगी है। जैसे जो उजाला बढ़ा वैसे श्रद्धालु की भीड़ बढ़ रही है। तस्वीरें लगातार मेरे कैमरामैन देखें दिखाना चाहेंगे हम, जो बयां कर रही हैं ये कन्नौज के मेहंदी घाट की। अगर कन्नौज की सुरक्षा की बात की जाए, एसपी अमित कुमार आनंद 2 दिन से पहले ही भीड़भाड़ चालू कर दिया था। श्रद्धालु को लेकर सुरक्षा की बात की जाए तो बेहतर इंतजाम किए गए। यातायात प्रभारी और कोतवाली प्रभारी को निर्देश दिए गए। सीओ रात से भ्रमण कर रहे हैं। पीएससी को तैनात किया गया और गोताखोर को टीम भी तैनात की गई, जिससे श्रद्धालु को कोई दिक्कत का सामना न। ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार मेहंदी घाट की है। कन्नौज से के न्यूज के लिए शिव सैनी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाथ जरूरत है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, विकास परियोजनाओं के लिए जमीनों की रजिस्ट्री में तेजी लाएं। जमीन अधिग्रहण करने के बाद जल्द ही मुआवजा वितरण किया जाए। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता अक्षम्य होगी। स्वयं निर्माण कार्य को समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। नोडल अधिकारी को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाए। नोडल अधिकारी हर सप्ताह की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपेंगे। नोडल अधिकारी को पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाए। श्रावस्ती से खबर, जहां पर पुलिस लाइन में योग सप्ताह का शुभारंभ। डीएम और एसपी ने योग सप्ताह का शुभारंभ किया है। योग कराने के साथ स्वस्थ रहने के टिप्स दिए जाएंगे। 21 जून को मनाया जाएगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बनगांव स्थित स्टेडियम में मनाया जाएगा भव्य योग दिवस। डीएम ने किया अधिकाधिक लोगों से शामिल होने की अपील। इक्कीस जून को मनाया जाएगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। डीएम ने की अधिकाधिक लोगों से शामिल होने की अपील। इक्कीस जून को मनाया जाएगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। डीएम और एसपी ने योग सप्ताह का किया शुभारंभ।
21 जून को मनाया जाएगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बागपत से खबर, जहां पर एक युवक ने की बेजुबान की हत्या, कुत्ते को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। युवक की क्रूरता का वीडियो तेजी से वायरल, स्थानीय लोगों ने की आरोपी पर कार्रवाई की मांग। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक की क्रूरता का वीडियो हो रहा वायरल, जहां पर स्थानीय लोगों ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। कुत्ते को जमीन पर पटक पटक कर एक युवक ने मार डाला। युवक की क्रूरता का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। युवक की क्रूरता का वीडियो वायरल। और युवक की क्रूरता का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर एक कुत्ते को युवक ने पटक पटक कर मार डाला। कोतवाली बड़ौद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। श्रावस्ती से खबर, जहां पर एसपी ने नवीन मॉडर्न थाने का किया निरीक्षण। थाने पर आए फरियादियों की फरियाद भी सुनी, अभिलेखों के रखरखाव हेतु दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महिला हेल्प डेस्क पर तैनात महिला कर्मी से ली जानकारी। भ्रमण के दौरान निर्माणाधीन भोजनालय का लिया जायजा। परिसर की साफ सफाई रखने हेतु दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महिला हेल्प डेस्क पर तैनात अभिलेखों के रखरखाव हेतु दिए आवश्यक दिशा निर्देश। परिसर की साफ सफाई रखने हेतु दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अभिलेखों के रखरखाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महिला हेल्प डेस्क पर तैनात महिला कर्मी से ली जानकारी। परिसर की साफ सफाई रखने हेतु दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश।
बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र में मन्नूपुरम कॉलोनी के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर सुशील कुमार की सेंट मैरी स्कूल के पास 29 मई के देर शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए हत्याकांड में शामिल शहर के प्रॉपर्टी डीलर हसीन, पूर्व सभासद वसीम, नईमुद्दीन, अतुल चौधरी, अर्नब चौधरी और अर्नब तोमर को गिरफ्तार किया था। साथ ही हत्याकांड में सुपारी देकर हायर करने वाले मेरठ के रहने वाले फैजान सालेक और शूटर अजीज को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जो 29 तारीख को प्रॉपर्टी डीलर का हत्याकांड हुआ था उसमें जो अभियुक्त था वो इधर आ रहा है बिजनौर किसी कार्य से। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने घेराबंदी लगाई थी। सामने से अभियुक्त आता दिखा, उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने तत्काल पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। उसके बाद वो नहर की पटरी पर भागा। पुलिस ने उसको सरेंडर करने के लिए कहा लेकिन वो लगातार जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर करता रहा। उसने 5 फायर किए हैं। उसके बाद पुलिस ने लास्ट में अपने सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल्ड फायरिंग की जिससे उसके एक गोली लगी है। उसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। कौशाम्बी जिले में 6 दिन पहले हुए स्टाम्प वेंडर में 5.58 लाख रुपए की लूट मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। एक आरोपी के पास से करीब 1,54,000 रुपये बरामद हुए, जबकि पुलिस मुठभेड़ में दूसरे आरोपी के पार में गोली लगी है। अरे आराम से। देखिए, थाना सैनी क्षेत्र में एक स्टाम्प वेंडर के साथ लूट की घटना हुई थी। उससे संबंधित एक अभियुक्त मोहम्मद एजाज को आज दोपहर में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से लूट के 1,46,000 रुपये बरामद हुए थे। उसी ने बताया कि इस घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त फैयाज आज उससे ओसा नहर मंडी में मिलने का वादा हुआ था। इस पर हमारे करारी थाना और मंजरपुर की पुलिस टीम वहाँ लगी हुई थी। चेकिंग के दौरान वो व्यक्ति फैयाज वहाँ आया और उसने पुलिस को देखते ही फायर किया। आत्मरक्षा चलाई गई गोली में पुलिस फैयाज घायल हुआ है। फिलहाल उसके उपचार के लिए यहाँ ले आए हैं और उससे जो भी बरामदगी करनी है उसके बारे में वहाँ हमारी फील्ड यूनिट है, कार्रवाई चल रही है। आज से एक 15 बोर का तमंचा कारतूस मिला हुआ है और हम इनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई करने जा रहे हैं। हाँ, ये एक बार पहले छेड़खानी के मामले में जेल गया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रोहतक से, जहां पर उप मंडलाधीश आशीष कुमार ने जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता तरुण गर्ग तथा अन्य अधिकारियों के साथ जलघरों का दौरा किया तथा जलघरों में स्टोर किए गए जल का अवलोकन किया है। उन्होंने कहा कि शहरवासियों के लिए विभाग में जलघरों में पर्याप्त जल उपलब्ध है तथा विभाग प्रत्येक शहरवासी तक वाटर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।
जी, आज हमारे जो वाटर वर्क्स हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनका दौरा किया गया था, जिसमें वाटर वर्क्स 1, 2, 3 का और जेएलएन से जो फीडिंग होती है, इनलेट जो चैनल हमारी शहर में जो मेन फीडर करती है, उसका दौरा किया गया था। और उसको देखने के बाद लगा कि हमारा जो वाटर वर्क्स फर्स्ट है, वहाँ पे प्रॉपर कैपेसिटी के साथ जो हमारी इनलेट चैनल है, उसमें प्रॉपर कैपेसिटी के साथ पानी जा रहा है। और जो हमारा ओल्ड शहर एरिया है, उसके अंदर जो वाटर वर्क्स फर्स्ट है जो फीडिंग करता है, वहाँ पे एक टाइम प्रॉपर जो पानी है वो सुचारू रूप से दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा वाटर वर्क्स 2 है जो झज्जर रोड के ऊपर है, वहाँ पे पानी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट के अंदर है। वहाँ पे हमारे तीनों टैंक फुल है और फुल कैपेसिटी से वहाँ पे हमारा जो हमारे पंप्स हैं और जो हमारा बूस्टर है वो चल रहा है, जिससे हमारा उस एरिया का जो पानी है 2 टाइम हम सुचारू रूप से दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा तीसरा वाटर जो वर्क्स है, वहाँ पे हमारा जो पानी है वो हम अपना जो आउटर जो एरिया है, जो सेक्टर एरिया है और जो हमारा बोहर का एरिया है, उस एरिया में सप्लाई कर रहे हैं। वहाँ पे पानी सफिशिएंट है, एक टाइम पानी प्रॉपर दिया जा रहा है। बोहर के कुछ एरिया के अंदर जो पीछे की तरफ का जो एरिया है, जहाँ पे प्रेशर जनरेट नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे कुछ इश्यूज हैं। 1-2 जगह गलियों के इश्यूज थे, उन गलियों के इश्यूज के रिगार्डिंग एक्शन आप पर्सनली उसको रिव्यू कर रहे हैं और जल्दी उसको रिजोल्व कर देंगे। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।